हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय ब्रिटिश। वो रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी कौन सी इच्छा थी जो ब्रिटिश द्वारा मना कर दी गई। इसका हम आंसर देखते हैं जो है, चलिए नीचे चलते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई वांटेड टू रिकॉग्नाइज रानी लक्ष्मीबाई वांटेड टू रिकॉग्नाइज हर adoption as the next ruler of his kingdom after the death of her husband, but British refused this demand। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उसके गोद लिए हुए बेटे को उसके साम्राज्य का अगला राजा बनाया जाए उसकी पति की मौत के बाद, परंतु ब्रिटिश ने ये डिमांड मना कर दी, ये इच्छा उन्होंने मना कर दी। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू to protect the interest of those who converted into Christianity। ब्रिटिश ने ऐसा क्या किया जो जो लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर रहे थे उनके विश्वास को बचाने के लिए। तो इसका आंसर है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर है ब्रिटिश made a new law in 1850 that who converted into Christianity they were able to enjoy the right of property of his ancestors as he had before। ब्रिटिश अंग्रेजों ने दो 1900 सॉरी अंग्रेजों ने एक नया लॉ बनाया 1850 में, जिसमें जो लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर रहे थे वो अपनी प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते थे, उनके पुरखों की प्रॉपर्टी उनके पास ही रहेगी। इस राइट को वो इंजॉय कर सकते थे। आपको आया समझ में क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, What objection did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? ऐसी वो कौन सी शिकायतें थी जो सैनिकों के लिए नई गोलियों से थी। मतलब ऐसी वो कौन सी शिकायतें थी जिसे सोल्जर नई कार्टिजों मतलब नई गोलियों से सहन कर रहे थे। चलिए इसकी आंसर को देखते हैं। द स्पोइज हैव टू रिमूव द कोटिंग ऑफ कार्टिजेस विद माउथ या द हेल्प ऑफ टीथ टू यूज। जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको अपने मुंह से बंदूकों की गोलियों की कोटिंग हटानी पड़ती थी। ये पहला पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। द कार्टिजेस वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। जो नई गोलियां थी वे काउ और पिग्स के फैट से कोटेड थी, मतलब ग्रीस्ड थी, या आप कह सकते हैं उनके ऊपर एक लेयर थी फैट की।
चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। द इंडियन एंड मुस्लिम रिफ्यूज्ड टू यूज न्यू cartridges because this was a great insult for him and this region became the immediate effect of 1857। जो इंडियन और मुस्लिम सिपाही थे उनको उनके लिए ये कार्टिजें बहुत बड़ी शर्म की शर्म की बात थी और यही रीजन था रिवोल्ट 1857 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट 5 years ऑफ हिज लाइफ। ऐसा वो कौन से नहीं मुगल एम्परर लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी 5 साल कैसे बिताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र was tried to jail because of supporting protest against British. He will sentenced to life imprisonment। जो लास्ट मुगल बादशाह थे उन्हें जेल का सामना करना पड़ा। मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे जिसकी वजह से उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ही एंड हीज वाइफ वर सेंड इनटू रंगून जेल इन अक्टूबर 1858। और बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी को रंगून की जेल में अक्टूबर 1858 में भेज दिया गया। द बहादुर शाह जफ़र वर डाइड इन जेल 1852 नवंबर। जो बहादुर शाह जफ़र थे उनकी मौत हो गई 1892 में नवंबर के महीने में। बहादुर शाह जफ़र की नवंबर 1892 में जेल में ही मौत हो गई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what could be the reasons for the confidence of British rulers about their position in India before May 1857। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों का कॉन्फिडेंस उनकी जगह के ऊपर था मई 1857 से पहले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नीचे है और इसको देखते हैं हम। आंसर है द ब्रिटिश fought the battles like Battle of Plassey, Battle of Buxar to establish their supremacy। जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे युद्ध कराए जैसे बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जो उनके शासन को और बढ़ा रहे थे। मतलब उनके रोग को और जमा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। द ब्रिटिश मेड द पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सब्सटेंसरी अलाइंस। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई
जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडेंशियल लाइन्स एक्सेट्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव मॉडर्न आर्मी एंड टेक्नोलॉजी। उनके पास नई आर्मी मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मी और टेक्नोलॉजी बंदूक और कैनन्स थी, जिनकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दे टूक द पावर ऑफ राजा नवाब तुरुकदास टू मेक देम पावरलेस। उन्होंने राजाज नवाब्स और तुरुकदास की पावर मतलब पावर छीन ली जिस और वह पावरलेस बन गए और वो पावरलेस हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के बाद रिबेलियंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा और फैमिलियों और जो रूल कर रही फैमिलियों पर भी क्या असर पड़ा। चलिए पढ़ते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर है इम्पैक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर सपोर्ट रिबेलियन। बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के बाद रिबेलियन पर क्या फ़र्क पड़ा। द रिबेलियंस वर ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द न्यूज़ दैट बहादुर शाह जफर हैड सपोर्टेड देम। वो इस समाचार से बहुत ही प्रभावित हो गए कि बहादुर शाह जफर उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दे सी ए होप टू थ्रो आउट ब्रिटिश रूल। उन्होंने एक आशा देखी ब्रिटिश रूलों की मतलब ब्रिटिश लॉज की हटाने की। ब्रिटिश कानून को हटाने की उनको एक आशा दिखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द मुगल एम्परर राइट लेटर टू लोकल रूलर फॉर सपोर्टिंग देम टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने लोकल रूलर्स को लेटर लिखे, पत्र लिखे फॉर उनकी मदद करने के लिए, जिससे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इट गिव ए देम करेज कॉन्फिडेंस एंड होप टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रेवली। यह बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आशा कॉन्फिडेंस और करेज दिखा ब्रिटिश के खिलाफ बहादुरी से लड़ने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सेस्ड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। ब्रिटिश ने कैसे जीत हासिल की अवध के लैंड ओनर के इंटरेस्ट को, मतलब उनके मन पर कैसे जीत हासिल की, कहने का मतलब ये है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर है दे अनाउंस्ड द रिवाज फॉर रॉयल लैंड ओनर्स। उन्होंने लॉयल मतलब वफादार जमींदारों के लिए तोहफे देने लगे, मतलब वफादार था उन्हें वो गिफ्ट्स देते थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
They ensured that the landowners, if they came to get back their land, that could not be denied. उन्होंने लोगों को ऐसा फील कराया कि जो भी जमींदार अपनी ज़मीन वापस मांगने आएगा उसे वो ज़मीन दी जाएगी और मना नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है they they ensured that they would be allowed to enjoy the traditional right over their land. उन्होंने जमींदारों को ऐसा भी फील कराया कि वो अपनी ट्रेडिशनल मतलब अपने कल्चरल राइट अपनी ज़मीन के ऊपर महसूस कर सकते हैं। चलिए ये आंसर पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, In what ways did the British change their policies as the result of rebellion 1857? ऐसी ब्रिटिशों ने अपनी पॉलिसीज में क्या बदलाव किए जो रिबेलियन 1857 का कारण बने? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है, In this ways, the British changed their policies after the rebellion division. ब्रिटिशों ने 1857 के ये बदलाव किए अपनी पॉलिसीज में। The number of European rulers get increased and the number of Indian soldiers get decreased. मतलब जो यूरोपियन सोल्जर थे उनका नंबर बढ़ गया सेना में, और जो इंडियन सोल्जर थे मतलब भारतीय सिपाही थे उनका नंबर कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसमिटेड टू ब्रिटिश कौन? जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ब्रिटिश को दे सौंप दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स। नई पॉलिसीज जमींदार और लैंड ओनर के विश्वास को बेकरार मतलब बरकरार रखने के लिए बनाई गई थी। मतलब उसके जो इंटरेस्ट था उनका विश्वास था उनको बनाने के लिए रख गई थी। मतलब जो ब्रिटिश ने पॉलिसीज बनाई थी वो जमींदार और लैंड ओनर्स के अपनी साइड रखने के लिए बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द गवर्नर जनरल हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल थे उनको इस पॉलिसीज के बाद वाइसरॉय के नाम से बुलाए जाने लगा। जो गवर्नर जनरल थे इस पॉलिसी के बाद उनको वाइसरॉय के नाम से बुलाया जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस पीपल। जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि हमें इंडियंस के कल्चर, कस्टम्स, उनके रीति रिवाजों और उनकी धार्मिक क्रियाओं की हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब हम उनकी इज्जत करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो थी। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो
आप कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए